चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद में इसरो ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। आज इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे। आदित्य L1 क्या है। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 चर्चा के अंदर क्यों है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है। लॉन्च कहाँ से किया है, तो इसका जो लॉन्चिंग केंद्र है सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहाँ से 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्च किया गया है। यानी कि आज ही के दिन आदित्य L1 लॉन्च हुआ है 11:50 पर, जो कि इसरो का मिशन है और ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला सौर मिशन है। इसे आदित्य L1 नाम दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, नेक्स्ट बात करें कि लॉन्चिंग रॉकेट या फिर लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, तो लॉन्चिंग रॉकेट का नाम है PSLV-C57। PSLV-C57 आदित्य L1 का लॉन्चिंग मिशन है। अब बात करें L1 का क्या अर्थ है। आदित्य L1 के नाम से मिशन है, तो इसके अंदर L1 का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है लेग्रेजियन पॉइंट या फिर लेग्रेज पॉइंट। लेग्रेजियन पॉइंट या फिर लेग्रेज पॉइंट फर्स्ट के नाम से इसे जाना जाएगा, जो कि पृथ्वी और सूर्य के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। जो 5 बिंदु उनका नाम है L1, L2, L3, L4 और L5। तो ये पहला बिंदु है जिसे L1 नाम दिया गया है और इस L का जो अर्थ होता है वो होता है लेग्रेजियन पॉइंट। आगे अगर इसके बारे में बात करें कि इसका आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है, तो आदित्य L1 सूर्य की कोरोना यानी कि जो सूर्य की जो परत होती है, सूर्य के चारों तरफ की जो परत होती है उसे कोरोना नाम दिया गया है। उस कोरोना और सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों और सौर प्रज्वल यानी कि सोलर जो फ्लेयर होती हैं, जो किरणें होती हैं उन्हें, तथा कोरोनल मास इंजेक्शन यानी कि CMS को अध्ययन करेगा। और ये पूरे समय यानी कि 24 आवर इमेजिंग करेगा, यानी कि 24 घंटे फोटो इसरो को प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं कि इसरो मिशन जो L1 है वो L1 कक्षा के अंदर लॉन्च किया जाएगा। जो लेग्रेजियन पॉइंट है उसके L1 कक्षा के अंदर लॉन्च किया जाएगा और ये पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब जो आदित्य L1 है ये लगातार सूर्य की L1 कक्षा के अंदर इसे लॉन्च किया जाएगा और ये लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकेगा यहाँ से। अब जो L1 है इसका अर्थ ये होता है कि लेग्रेजियन पॉइंट तो है ही है, साथ के अंदर मतलब ये है कि दो पिंडों के बीच की वह दूरी जहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल आपस में समान होता है और अंतरिक्ष के अंदर भी कोई भी वस्तु समान रूप से रह सकती है, समान रूप से उस पर दबाव पड़ सकता है और वो एक तरह से स्थिर रह सकती है। अभी L1 पॉइंट पर इसीलिए लॉन्च किया जाएगा ताकि ये ना तो सूर्य इसे अपनी तरफ खींचे और ना ये पृथ्वी की तरफ वापस आए, इसलिए इसे L1 पर लॉन्च किया गया। अब L1 पर लॉन्च करने का मुख्य कारण ये भी है क्योंकि L1 पॉइंट जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, तो ये पृथ्वी से नज़दीक पड़ता है L1 पॉइंट। इसकी मात्र दूरी 15 लाख किलोमीटर ही है, मात्र 15 लाख किलोमीटर ही है। बल्कि आप सब जानते हो कि जो अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो चांद पर पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर भेजा गया था और अब हम 15 लाख किलोमीटर भेज रहे हैं। और अगर सूर्य की पृथ्वी से या फिर पृथ्वी की सूर्य से अगर कुल दूरी की बात करें तो 15 करोड़ है, जिसका ये जो आदित्य L1 लॉन्च हुआ है वो ओनली 1% यानी कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब आदित्य L1 के बारे में जो और फैक्ट रहते हैं उन्हें और जान लेते हैं। तो लेग्रेजियन बिंदु हमारा आएगा और 400 करोड़ रुपए खर्च इसके अंदर आएगा, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये 7 पेलोड यानी कि 7 उपकरण अपने साथ में आदित्य L1 लेकर जाएगा, इसके बारे में भी अभी जानेंगे हम। और जो आदित्य L1 है वो 2 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 11:50 पर ये लॉन्च हुआ था और ये इसका रॉकेट जो दे रखा है PSLV-C57 रॉकेट है। और कुल पेलोड यानी कि कुल उपकरण लेके जाएगा तो 7 उपकरण लेके जाएगा और 400 kg इसके अंदर वजन होगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है और ये आप जानते हो कि इसरो के चीफ S सोमनाथ है। अब आगे अगर बात करें कि इसे तैयार किसने किया था, तो इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने यानी कि बेंगलोर की जो IIA है उसने इसे तैयार किया था और ये पूर्णतः स्वदेशी मिशन है। अब इसके उद्देश्य के बारे में हमने जान ही लिया है। ये इसके उद्देश्य हैं कि कोरोना और सूर्य प्रकाश और जो इससे निकलने वाले फ्लेयर है इसे और कोरोनल मास इंजेक्शन, ये महत्वपूर्ण है, कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करेगा और
टाइम ये इमेजिंग का कार्य करेगा। अब जो L1 है उसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है और ये 5 बिंदु है जिन्हें L1 से लेकर L5 तक नाम दिया गया है। अब ये जो L1 है यानी कि लैग्रेंज है, ये नाम जो इतालवी खगोल शास्त्री है उनके नाम पर इसे L1 नाम दिया गया है। अब अगर लैग्रेंजियन पॉइंट के अंदर हम विस्तार से अगर कुछ बात जाने तो लैग्रेंजियन पॉइंट का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन दो बिंदुओं में से जहां दो अंतरिक्ष निकाय यानी कि जो दो पिंड है यानी कि सूर्य और पृथ्वी अगर हम लेते हैं तो उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि अगर यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर L1 पॉइंट है, तो ये एकदम इस गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करेगा। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींचने का कार्य नहीं करेगा, चूँकि पृथ्वी भी अपनी तरफ खींचने का कार्य नहीं करेगी और सूर्य भी अपनी तरफ खींचने का कार्य नहीं करेगी, इसलिए L1 पर इसे लॉन्च किया गया है। अब इन बिंदुओं का उपयोग जो ये 5 बिंदु होते हैं, इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए यानी कि जहाँ पर है वहीं पर स्थिर रहने के लिए किया जाता है, ताकि इससे ईंधन की खपत कम से कम की जा सके। स्थिर रहेगा तो ईंधन की खपत कम से कम होगा, और अगर ये सूर्य की कक्षा में अगर चक्कर लगाता है तो ईंधन की खपत ज़्यादा होगी, इसलिए इसे L1 पर स्थिर किया जाता है। अब ये लैग्रेंजियन पॉइंट है, ये L1 पॉइंट है जो कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण यानी कि ग्रहण भी होगा, अगर सूर्य के ऊपर अगर सूर्य ग्रहण भी होगा तो उसके अंदर भी ये किसी प्रकार की बाधा नहीं बनते हुए अपना अध्ययन का कार्य जारी रख सकेगा। यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन भी L1 आदित्य L1 जो मिशन है वो अपना कार्य करेगा, उसके अंदर किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो लैग्रेंजियन पॉइंट 5 हैं L1, L2, L3, L5, उनके बारे में अगर जाने अपन तो जो ये यहाँ पर आपको पिक में दिख रही है कि यहाँ पर पृथ्वी है अपनी, ये पृथ्वी की कक्षा है। पृथ्वी की कक्षा निकल कर यहाँ पर L1 पॉइंट है, यहाँ पर ये लॉन्च किया जाएगा जो कि सूर्य से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन ये अपने अध्ययन करेगा सूर्य के बारे में जो भी पता लगाना है उसके बारे में ये अध्ययन यहाँ से L1 पॉइंट से कर सकता है। ये इसके 4 और पॉइंट है जहाँ पर L1, L3, L4 और L5 है। अब आज तक यहाँ पर जो L2 पर है वो नासा का मिशन जा चुका है, L2 पर नासा का मिशन जा चुका है, और इन पर अभी स्थिति अभी संभव नहीं बन पाई है, चूँकि L3 बहुत ज़्यादा सूर्य के अपोजिट होने से और ज़्यादा दूरी होने से अभी स्थिति इस पर संभव नहीं बन पाई है। और भारत का जो पहला मिशन है आदित्य L1, वो भारत ने L1 पॉइंट पर स्थापित करने के लिए भेजा है। अब जो आदित्य L1 के अंदर जो 7 पेलोड गए हैं यानी कि जो 7 उपकरण गए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आदित्य L1 के जो 7 पेलोड गए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। VELC है एक पेलोड, तो ये एक सौर पैराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप वाला सूट नाम से ये दूसरा पेलोड है, और एक ये सोलेक्स के नाम से है, तीसरा एस्पेक्स के नाम से है, और ये पांचवा है L1। इसके अंदर आदित्य L1 का नाम दिया गया है ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और ये छठा अपने आता है आदित्य के लिए प्लाज्मा विशेषक पैकेज, इसे पप्पा शॉर्ट नेम दिया गया है। उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, ये 7 पेलोड है जो आदित्य L1 अपने साथ लेकर गया है। अब बात करें कि भारत ने सूर्य मिशन भेजा है, इसके अलावा भी सूर्य मिशन भेजा जा चुका है, तो इसके अलावा भी कई देशों ने सूर्य मिशन भेजे हैं, और अब तक लगभग बात करें तो 26 मिशन भेजे जा चुके हैं। नासा ने भी अपना मिशन भेजा था पार्कर सोलर प्रोब, जो कि 2018 के अंदर भेजा गया था। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सूर्य की जो परत है कोरोना है उसके मध्य गर्मी कितनी है और वो कैसे संचालित होती है, और सौर हवा में त्वरण के स्रोत का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य क्या था कि सूर्य के अंदर जो गर्मी है वो किस हिसाब से संचालित होती है, और सौर हवा में त्वरण का स्रोत का अध्ययन का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये नासा का 2018 के अंदर भेजा गया पार्कर सोलर प्रोब मिशन था, और अभी भारत ने आदित्य L1 लॉन्च किया है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा और सूर्य के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रोवाइड करेगा। आशा करते हैं आदित्य L1 के बारे में आपको संपूर्ण जानकारियाँ पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।